अब आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। ना वो लाइबा की सुन रहा है ना मेरी सुन रहा है। बस जो किरण दिखा रही है वही देखना चाहता है वो। लाइबा, तुमने अच्छा नहीं किया किरण पे हाथ उठा के। मगर डैड मेरी भाई, अपनी गलती मानो, सीखो। गलती मानने वाला बाज़र्फ होता है। चले मान लिया लाइबा से गलती हुई है, लेकिन जरूर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? बार बार मुझे धमकी दे रहा है घर छोड़ने की। आमना, तुम जानती हो कि वो कितना परेशान है, इमोशनली हर्ट है, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, दिल टूटा हुआ है उसका। अगर तुम उसके जख्मों पे मरहम नहीं रख सकती तो उसके जख्मों में इजाफा भी ना करो। मैं इजाफा करूंगी? अली वो मेरा बेटा है, उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है। भाई बस करो, ये बातें मुझे सुनाने की बजाय तुम अपने बेटे को सुनाओ। वो तुम्हें और इस घर को छोड़ने की धमकी इसलिए दे रहा है कि वो थक चुका है, हार गया है। वो हारे हुए इंसान की तरह फरार चाहता है। गलती मेरी है, मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए था। तुम कहाँ जाओगे? ये घर जितना जरूर का उतना तुम्हारा भी है। भाई, पहले की तरह तुम लोग प्यार और मोहब्बत से नहीं रह सकते। जरूरी है कि एक दूसरे के साथ सिंग लड़ाए रखना। डैड मगर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वहां बैठी अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही थी, किरण ने ही आकर मुझ पर ताने बरसाना शुरू कर दिए। बहुत ही शातिर है किरण। मुझे अगर पहले अंदाजा होता तो। खैर, अपने बेटे की खातिर ये कड़वा घूंट भी मैं पी लूंगी। आमना, तुम जानती हो कि जरूर कितना परेशान है, इमोशनली हर्ट है। आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर है। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी अनस? या आई वाज थिंकिंग कि मॉम का यहाँ तो इलाज हो नहीं सकता तो उन्हें मैं यूएस ले जाऊँ। तो यूएसए में इलाज हो जाएगा? आई डोंट नो बट वहाँ तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो फिर तुम पहले कंफर्म कर लो। कंफर्म मैं कर लूँगा, आप उसकी टेंशन ना लें। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मॉम की प्रॉपर्टीज़ और जो भी शेयर्स है वो मैं लिक्विडेट करवा लूँ। यू नो कैंसर का इलाज कितना एक्सपेंसिव होता है, और वैसे भी यहाँ कोई होगा नहीं, मॉम मेरे साथ यूएस होगी तो क्या फ़ायदा इस घर वर का। तुम्हारी बीवी एतराज नहीं करेगी अगर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी वहां पे? उसे क्यों एतराज़ होगा? आप उसके साथ थोड़ी रहेंगी। आप तो ओल्ड एज आई मीन रिहैब सेंटर में रहेंगी। वहाँ 24/7 नर्सिंग स्टाफ होता है। इनफैक्ट डेली डॉक्टर भी विजिट करते हैं। आपका बेस्ट इलाज हो जाएगा। रहने दो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। हाँ, इसके बजाय नहीं नहीं बस, इसके बजाय कि मैं वहां जाके पता नहीं कहाँ रुलती फिर रहूंगी, बेहतर है कि मैं अपने घर में ही रहूं। बट आपका इलाज? वहां पे जो होगा यहाँ पे भी वही इलाज होगा ना बेटा। फर्क क्या होगा? फ़र्क है मॉम। नहीं, आज नहीं तो कल मरना ही है ना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरी बढ़ जाएगी। बेहतर है कि मैं अपनी छत के नीचे मरूं। हाँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। कैसे ही अकेली मैनेज करेंगी? चाहो, कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं जैसे पहले थी वैसे ही रहूंगी ना, ये भी वक्त गुजर जाएगा बेटा। एक तो ये आपकी ज़िद से मैं फेड अप हो चुका हूँ। आपने ठान लिए मेरी एक बात नहीं सुननी। ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट। फिर बाद में ना मुझसे शिकायत ना कीजिएगा। जस्ट फेड अप। अनस, आंटी, आप अनस की बातों से दुखी मत होइएगा। वो बस परेशान है आपके लिए और अपने तौर पर हल निकालने की कोशिश कर रहा है। वो आपको इस हाल में नहीं देख सकता।
तुम्हारी ये गलत फहमी है, उसे मेरी फिक्र नहीं है। वो तो जानता है कि आज नहीं तो कल माँ मर जाएगी, इसके बजाय कि बाद में वापस आना पड़े। बेहतर है कि अब ये सब कुछ अभी निपटा के चले जाऊं। वो तो अपनी कन्वीनियंस देख रहा है। आप क्यों नेगेटिव हो रही हैं? वो बेटा है आपका। नेगेटिविटी तो मेरे खून में है, जो मैंने अपने बेटे में ट्रांसफर किया है। तभी तो वो इतना इनसेंसिटिव और बेहिस है। हाल देखो उसका। मेरी तरबियत कम पड़ गई ना, तो ऐसी नहीं हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन अभी भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, है ना? मेरी गलती है। बेटा तुम सहीफा की नेचर को तो जानती हो ना। अब उसकी आदतें उसके बच्चे पे रिफ्लेक्ट तो करेंगी ना। मैं सोच रही हूँ कि मैं सहीफा आंटी के पास चली जाऊं और उनके साथ रहूं। कुछ दिनों में अनस चला जाएगा तो उनके पास कोई तो होना चाहिए ना। खुदा न खास्ता अब उनकी तबीयत बिगड़ गई तो। क्या तुम सहीफा के घर शिफ्ट होना चाहती हो, जिसने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, गुस्से में गुरूर में आके? आनी, क्या ये जरूरी है कि हम हर वक्त उनकी पुरानी बातों को याद करते रहें? आपको पता है ना उनकी कंडीशन कैसी है। ये वक्त नहीं है कि हम पुरानी बातों का हवाला दें, मुनासिब नहीं लगता। सानिया, आनी प्लीज। एक इंसान मौत की दहलीज पे खड़ा है, उन्हें एक एक पल मोहल्लत लग रहा होगा, और उस पर तन्हा होने का एहसास। तो फिर मैं वहां चली जाती हूँ। सईफा बीवी की अच्छी से देखभाल भी कर लूंगी। तुम ऐसी हालत में उनकी देखभाल कैसे कर सकती हो बेटा? सानिया ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें इस वक्त अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। और रही सहीफा की बात, तो मुझे उससे हमदर्दी है बेटा, लेकिन मैं फरिश्ता नहीं हूँ। आनी, आप मेरे लिए फरिश्ता हैं। संभाला है आपने मुझे, और अगर आप ना होती तो मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। आप मुझे बहुत अहम हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सहीफा आंटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डैड क्या सोचेंगे अगर इस कंडीशन में मैं उन्हें तन्हा छोड़ दूं? तुम्हारे डैड तुम पर बहुत फख्र करेंगे कि तुमने अपने ऊपर जुल्म करने वाले को माफ कर दिया। इस वक्त ना मुझे अपना आप तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस हो रहा है बेटा।